अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल हैं उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस में से किस प्रैक्टिकल में से कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा क्वेश्चंस होगा, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे। तो याद रखिएगा, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिकल के हवाले से अगर आपको टेंशन है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखो, इंशाल्लाह आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसी वीडियो के अंदर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको लाजमी देखिएगा। तो याद रखिएगा, उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो उर्दू मीडियम वाली कॉपीज़ भी लेंगे और उनका लिखना भी उन्होंने उर्दू मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम के लोग इंग्लिश मीडियम की कॉपी लेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे। अब बात करते हैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। बच्चों अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, बायो की या फिज़िक्स की, बच्चों इन तीनों का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा 30 मार्क्स का पेपर में आएगा। याद रखिएगा, इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल आने हैं वो 9th क्लास में से नहीं आने, सारे का सारे जो प्रैक्टिकल होंगे वो 10th क्लास में से होंगे। कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि शायद 9th के प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो हमें वैसे लगा देंगे जितने हमारे 10th के प्रैक्टिकल्स के अंदर मार्क्स आएंगे। मींस 15 नंबर का पेपर 10th में से आता है, 15 9th में से, तो सर जो 9th के मार्क्स हैं वो हमारे 10th के बेस पे लगाए जाएंगे। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का जो पेपर है वो 30 मार्क्स का ही होगा, लेकिन वो 30 के 30 मार्क्स जो है वो 10th क्लास में से आएंगे। अब वो कैसे आएंगे बच्चों? इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों इसमें वो होगा हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। आपकी मर्ज़ी है आप ऊपर वाला करना चाहो या नीचे वाला करना चाहो। बच्चों इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों के साथ सारे सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, कंप्यूटर के चारों सब्जेक्ट्स के बच्चों मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप करके जाओ तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, वो भी 12 नंबर का होगा और अगेन उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे बच्चों। एक जो है आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो करो या उसके नीचे वाला जो है वो करो। तो इस तरीके से बच्चों 24 नंबर आप लोगों के वहाँ उस आंसर शीट के ऊपर लिखने वाले होंगे जो आप लोगों ने बच्चों लिखना है प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन होगा वो हमारी नोटबुक का होगा और वो 3 नंबर का होगा बच्चों। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, वो वाइवा होगा। बच्चों याद रखिएगा, हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो परफॉर्म नहीं करवाया जाता, इसलिए परफॉर्मेंस के हवाले से प्रैक्टिकल की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोटबुक के हवाले से मैं आपको बता दूं बच्चों, आप चाहो तो बनी बनाई कॉपी ले सकते हो, आप चाहो तो ख़ुद बना सकते हो बच्चों, आप चाहो तो कुछ अब आजकल जो है वो बनी बनाई मिल जाती हैं लेकिन अनचेक्ड होती हैं, आप वो भी ले सकते हो और ख़ुद भी चेक कर सकते हो, अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हो। इसके बाद अगर हम वाइवे की बात करें तो वाइवा भी बहुत सारी जगहों पे अगेन नहीं लिया जाता। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बच्चों हमारी कॉपी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो एक दफ़ा पढ़ के चले जाना, आपका वाइवा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। याद रहे बच्चों, प्रैक्टिकल को पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल तो आप थ्योरी में भी फ़ेल होते हैं, अगर आप थ्योरी में फ़ेल हो तो बच्चों फिर आप प्रैक्टिकल में भी फ़ेल होते हो। तो याद रहे, आप लोगों ने जब एग्ज़ामिनर के पास बैठना है तो उसको बताना है कि सर मेरे थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फिर डेफिनेटली बच्चों आप लोगों को वो प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि बेटा याद रखना, अगर आपके थ्योरी में सपोज करो एक बच्चा जो है वो फ़ेल हो रहा है तो एग्ज़ामिनर कभी भी उसको 30 में से 30 नहीं देगा, क्योंकि उसने भी आगे जवाब देना है कि यार एक बच्चा थ्योरी में फ़ेल हो रहा है और प्रैक्टिकल में 30 में से 30 ले रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है। इसलिए जब एग्ज़ामिनर आपसे पूछे कि आपके मार्क्स कितने हैं तो आपने 9th के अपने अच्छे मार्क्स बताने हैं बच्चों। सेम इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर के प्रैक्टिकल की बात करें तो वो 50 मार्क्स का होता है और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 12 नंबर का होता है और उसी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट
12 का होता है और बी जो है वो बच्चों 8 का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 20 मार्क्स का होता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स का होता है। नोटबुक होती है वो बच्चों 5 नंबर की होती है। अगेन वाइवा आप लोगों का 5 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स होते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।